पेपर है गर्ल्स के लिए पेपर इस इम्पॉर्टेंट है, BA सेकेंड सेमेस्टर है, जो पेपर आता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है, ठीक है। तो इसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम उन्हीं के बारे में सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त परिसंचरण रुक जाता है दिल के दौरे पड़ने से और छोटी नसों में रक्तस्राव होने पर, सिर में चोट लगने से, उपरोक्त में से कोई नहीं, दिल के दौरे पड़ने पर। ABC किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर C वाला सही होगा। श्वसन मार्ग बैंक C स्पाइन। फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया था, तो कब आया था, 1870 ईस्वी में। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेट। सिक्स, CPR देते समय CBA शब्द का उपयोग कंप्रेशन के लिए करते हैं। 7, पैक्ट में P शब्द का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं, कंधों पे उठाकर, छत से नीचे फेंककर, जोर से घसीट कर, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बैठा के या किसी उस पे मेज वगैरह पे ले जाते हैं, ठीक है। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। निम्न में से कौन सी पट्टी के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, त्रिकोणीय पट्टी, रोलर पट्टी, गोल पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी। गोल पट्टी। 11, रोलर पट्टी का उपयोग किस में किया जाता है, पैरों की उंगली और हाथों की उंगली पर। A B दोनों सही है, घुटने पर नहीं करते, ठीक है। रोलर पट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अंग्रेजी के 8 प्रकारों की पट्टियों को किसके अंतर्गत आती हैं, ट्यूबलर, रोलर, त्रिकोणीय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किस प्रकार से किया गया है, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है, कंधों पर, उंगलियों पर, A B और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कंधों पर किया जाता है त्रिकोणीय पट्टी का। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या निकलता है, मीथेन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम श्वसन लेते हैं तो मानव शरीर से क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। भारत तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, मीथेन, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन तंत्र क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन। थोड़ा सा हाई क्वालिटी में वीडियो देखो तो वीडियो में जो लिखा हुआ है ना वो क्लियर आएगा, अगर लो क्वालिटी होगी तो उसमें बहुत धुंधला से आएगा। श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा किन कार्यों में मदद करता है, बोलने में, रक्त बनाने में, प्रोटीन का पाचन करने में, हार्मोन्स का निर्माण करने, तो प्रोटीन का पाचन करने में। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। कितने, 3 लोब। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अवस्था में क्या होता है, श्वासारोध। जब हम ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी ना। तो डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकाल के किस तरफ लेटाना चाहिए, तो पीठ के बल। चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र किस भाग में चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है, श्वास नली। दमा के लक्षण क्या हैं, दमा के लक्षण क्या होते हैं, खांसी। हाइपोक्सिया क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। मानव हृदय का वजन कितना होता है, 250 से 300 ग्राम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। शरीर के किस भाग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है, फेफड़े। मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण है, मोच। नुकीली चीजें घुसने से होने वाला घाव कौन सा है, पंक्चर घाव।
अक्ष तंतु चोट शरीर के किस हिस्से में संबंधित है? तो ये रीढ़ की हड्डी से है, तो पेट, छाती, सिर में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इनमें से कोई नहीं? यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसमें किस प्रकार से रोके? साफ कपड़े से दबाव डालकर, पहले उसको साफ कपड़े लगाए, साफ कपड़े से उसको बांध दे, उसके बाद उसको मतलब साफ हाथों से साफ कर दे, कॉटन वगैरह से साफ किया जाता है, ठीक है। दो भारी वस्तु को दबाने से होने वाली इंजरी, क्रश इंजरी, निम्नलिखित में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर मुझे एक्चुअली पता नहीं चला, ठीक है, तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं लगाया। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। रचना के आधार पर जोड़ों में कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? घुमावदार संधि। कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में भागा गया है? 3। वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है उसे किस नाम से जाना जाता है? कंकाल पेशी या अच्छिक पेशी? ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल आती है उसे किस नाम से जाना जाता है? खुला एवं संयुक्त फ्रैक्चर। बच्चों में अधिकांश होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन स्ट्रक फ्रैक्चर। शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशियों के कारण होता है? कंकाल पेशी और मैचिक पेशी। तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, देखो मतलब 7 ही मिनट हुए हैं और 40 क्वेश्चन के आसपास, कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और जिनका पेपर है उनको तो ऑलरेडी शेयर कर देना अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्किल में। कंधों के जोड़ों को किस प्रकार के जोड़ों का उदाहरण है? बाल एवं सॉकेट संधि। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, सेंसरी न्यूरॉन, थायराइड। तो सेंसरी न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन, रेफ्रॉन, इंसुलेशन, रीढ़ की हड्डी। तो न्यूरॉन। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, ठीक है। 48। अगर कोई व्यक्ति निम्न रक्त शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना पिलाना चाहिए? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा सिर की चोट नहीं है? होमोटोमा, होमोरेज, कॉन्फ्रेंस स्ट्रेन। मुझे इसका भी नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 50। तो बताओ, एक पार्ट में वीडियो कवर करो तो 2 पार्ट में कर दूँ। मानव के संपूर्ण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लगभग कितना लंबा होता है? तो 8 मीटर। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा का स्तर को बनाए रखता है? अग्नाशय। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 50 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।